हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं श्वेता आज आपको संस्कृत का एक महान नाटक मृच्छकटिकम, जिसका हिंदी अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी, इसका हिंदी अर्थ सुनाऊंगी। हिंदी में इसका नाम है बसंत सेना, ठीक है। और इसकी लेखक है श्रीमुख। श्रीमुख का जन्म समय है प्रथम शताब्दी से ईसा पूर्व। श्रीमुख की आयु बताते हैं, जब इनकी मृत्यु हुई थी तब इनकी आयु लगभग 100 वर्ष 10 दिन की थी। और इसमें वैसे देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर संस्कृत में जब श्री मृच्छकटिकम लिखा गया है तो उसमें कुल 380 श्लोक हैं। चूंकि मैं आपको श्लोक नहीं सुना रही हूँ, इसका हिंदी रूपांतर सुना रही हूँ, तो लगभग इसके भी हमारे 4 वीडियो बनेंगे। तो चलिए पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको मैं सुनाती हूँ बसंत सेना। उज्जैन में एक सुंदर युवक व्यापारी रहता था, नाम था चारुदत्त। वह कभी बहुत धनी था, किंतु एक दिन सब कुछ व्यापार में खो बैठा। पर अब भी अपने पूर्वजों के मकान में ही रहता था। कभी वह मकान बहुत शानदार रहा होगा, किंतु अब धीरे धीरे वह खंडर बनता जा रहा था। चारुदत्त के पास धन दौलत भले ही ना रही हो, किंतु उसकी उदारता और सज्जनता पहले जैसी ही बनी हुई थी। मैत्रेय चारुदत्त का सखा और साथी था। वे साथ साथ उसी मकान में रहते। उनके घर का काम एक दासी करती थी। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। एक संध्या को चारुदत्त और मैत्रेय दोनों आंगन में पत्थर की बेंच पर बैठे हुए थे। तभी उन्होंने सुना कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कौन हो सकता है? चारुदत्त ने पूछा। मैत्रेय, देखो तो दरवाजा कौन खटखटा रहा है। मैत्रेय जल्दी से उठा, क्योंकि किसी ने दरवाजा दोबारा खटखटाया था और कोई स्त्री पुकार रही थी, कृपया दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। चारुदत्त ने उठकर मैत्रेय के पीछे पीछे हो लिया। उसने दरवाजा खोला। बाहर 2 युवतियां खड़ी थी। क्षमा कीजिएगा, एक युवती ने मधुर स्वर में कहा, हमें कुछ देर यहाँ ठहरने दीजिए, कुछ बदमाश हमारा पीछा कर रहे हैं। अवश्य, चारुदत्त बोला, इसे अपना ही घर समझिए। मुझे खेद है, यहाँ रोशनी नहीं है, आप भीतर आइए, मैं रोशनी का प्रबंध करता हूँ। चारुदत्त जल्दी से जाकर एक जलता हुआ दीपक ले आया और उसे युवतियों के सामने कर दिया। अब अपने सामने वाली लड़कियों को देखकर चारुदत्त चौंक उठा। इतनी सुंदर लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उत्तेजना से उसका हृदय धड़कने लगा। इस उत्तेजना के कारण वह खड़े का खड़ा रह गया। उसी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। मैत्रेय ने सामने का दरवाजा बंद कर दिया और बोला, आइए आंगन में चलें। वहां बैठकर ये हमें बताएंगी कि बात क्या है। चारुदत्त ने अब अपने आप को संभाल लिया और उन्हें बेंचों के पास ले गया और बोला, कृपया कर बैठ जाइए और फिर बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। मैं बसंत सेना हूँ, उस सुंदर लड़की ने कहा, और यह मेरी सखी मदनिका है। हम यहाँ उद्यान में सैर कर रहे थे, तभी दुष्ट संस्थानक हमारे पीछे लग गए। उसके मित्र भी हैं उसके साथ। वह और उसके साथी शराब पीकर मदहोश हो रहे थे। हम बहुत बुरी तरह से डर गई थी और अपनी जान लेकर भागी। सड़क पर यह पहला मकान देखकर हमने यहाँ शरण लेनी चाहिए। हमें बहुत खेद है कि हमने आपको परेशान किया। जैसे ही रास्ता जरा सुरक्षित हो जाएगा हम चले जाएंगे। देवियों, चारुदत्त बोला, मुझे चारुदत्त कहते हैं और यह है मेरा मित्र मैत्रेय। अपनी सी झोपड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि संस्थानक कितना दुष्ट है। वह राजा का साला है और बहुत झगड़ालू है। सब लोग उससे डरते हैं। वह सब सुंदर औरतों के लिए खतरा है। उसके मित्रों का स्वभाव भी उसी के जैसा है, किंतु वह चालाक है और राजा को खुश करने के लिए सब कुछ करता है। राजा उसे बुद्धिमान समझता है और उसे उसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती। राजा का रिश्तेदार होने के कारण वह इस संबंध का लाभ उठाता है। वह लोगों को डराता है और नगर में सबके लिए खतरे का कारण बन गया है। ओह, वह बहुत दुष्ट है, बसंत सेना बोली। जब उसने हमको देखा तो चिल्लाया, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, और मेरी ओर दौड़ा। उसके मित्र उसके पीछे तालियां बजाते हुए दौड़ रहे थे। हम भागकर सड़क पर आ गए
और जब तक इस घर के पास नहीं पहुंच गए एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देवी, चारुदत्त बोला, आपकी विपत्ति की यह बात सुनकर मुझे बहुत खेद हुआ। विश्वास कीजिए, आप यहाँ सब तरह से सुरक्षित रहेंगी। आप जब तक चाहें यहाँ ठहर सकती हैं। मेरी दासी आपके पीने के लिए फलों का रस का प्रबंध कर देगी। जब आप जाना चाहेंगी तो हम आपके साथ चलेंगे। आर्य, बसंत सेना ने उत्तर दिया, हम आपके आभारी हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमने आपके यहाँ आश्रय लिया और हमें आपसे परिचित होने का अवसर मिला। चारुदत्त, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अब मुझे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। बसंत सेना की सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह युवा और सुशिक्षिता थी। वह बहुत धनी भी थी और अपनी माँ के साथ राजसी ठाट के साथ एक महल में रहती थी। उसके पास बहुत सी दासियां थी। इनमें से एक मदनिका बसंत सेना की विशेष प्रिय दासी और संगिनी थी। उसकी सुंदरता, धन और शिक्षा को देखकर बहुत से युवक उससे विवाह करना चाहते थे, किंतु बसंत सेना उनमें से किसी में भी दिलचस्पी नहीं रखती थी। वह स्वतंत्र स्वभाव की युवती थी। वह अपनी माता और दूसरे साथियों के साथ मजे में रहती, किंतु अब चारुदत्त से मिलने के बाद उसे कुछ दूसरी तरह अनुभव होने लगा। उसे लगा कि जैसे वह उसे बहुत चाहने लगी है। चारुदत्त को भी महसूस हुआ कि वह बसंत सेना से प्रेम करने लगा है, किंतु वह इस बात को प्रकट करना नहीं चाहता था। काफी देर तक हंसी खुशी की बातें करने के बाद वे दोनों युवतियां घर से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बसंत सेना, चारुदत्त बोला, हम आपके घर तक आपके साथ चलेंगे। आपके इस प्रस्ताव से हम बहुत प्रसन्न और आभारी हैं, बसंत सेना बोली। फिर एक क्षण सोचकर उसने कहा, लेकिन रात के समय इतने गहने पहनकर जाने में मुझे डर लगता है। संस्थानक बहुत बड़ा दुष्ट है। वह और उसके मित्र कुछ भी कर सकते हैं, किंतु देवी, चारुदत्त बोला, मैं और मैत्रेय तो आपके साथ चल ही रहे हैं। किसी भी खतरे में हम आपकी रक्षा कर सकते हैं। फिर भी, बसंत सेना ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा यही होगा कि मैं अपने गहने आपके पास छोड़ जाऊं, फिर किसी दिन आकर इसे ले जाऊंगी, जैसी आपकी इच्छा। चारुदत्त ने उत्तर दिया, इस पुराने घर में हम उन्हें सुरक्षित रखने का पूरा प्रयत्न करेंगे। बसंत सेना ने अपने सारे गहने उतारकर चारुदत्त को दे दिए। चारुदत्त ने उन्हें मैत्रेय को देते हुए कहा, इन्हें सुरक्षित रखने का प्रबंध करो। उसके बाद चारुदत्त और मैत्रेय बसंत सेना और मदनिका को उनके घर पहुंचाकर अपने घर लौट आए। अब चारुदत्त हर वक्त बसंत सेना के बारे में ही सोचता रहता। उसकी मूर्ति हर समय उसके मन पर छाई रहती। उसे आशा थी कि अगले ही दिन वह अपने गहने लेने के लिए आएगी, लेकिन उसने चारुदत्त पर इतना विश्वास था कि वह कई दिन तक नहीं आई। चारुदत्त परेशान हो उठा। अपने टूटे फूटे घर में इतने कीमती गहने रखने में उसे डर लगता था। यदि चोरों का पता लग गया तो वे इन कीमती चीजों को चुराने का प्रयत्न करेंगे। इसके अतिरिक्त चारुदत्त को बसंत सेना को देखने की भी बड़ी उत्कंठा थी, इसीलिए वह उनके आने की राह बेसब्री से देख रहा था। कुछ दिन बाद उसे लगा कि अब और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। उसने मैत्रेय को बसंत सेना के पास यह पता लगाने के लिए भेजा कि वह अपने गहने लेने कब आएगी, या वह स्वयं उन्हें लेकर उसके घर आए। बसंत सेना ने वादा किया था कि वह कल सांझ चारुदत्त के यहाँ आएगी। चारुदत्त को बसंत सेना को देखने के लिए एक दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा करना बड़ा दुखदायी होता है। उसने मैत्रेय से पूछा कि बसंत सेना के आने पर उसका मनोरंजन कैसे करेंगे? क्या वह अकेली आएगी या मदनिका के साथ? मैत्रेय चाहता था कि दोनों आए। उसने दासी को बुलाकर पूछा कि वह अतिथियों के लिए क्या बनाएगी। उसने उत्तर दिया कि घर में विशेष कुछ भी नहीं है, इसीलिए वह कुछ कह नहीं सकती। यह तो बड़ी वैसी बात है, मैत्रेय बोला। मेरे विचार से हमें बाजार से कुछ चीजें ले आनी चाहिए। इतने पैसे तो हमारे पास होंगे। हाँ हाँ, चारुदत्त बोला, मेरे पास कुछ पैसे हैं, चलो जल्दी से चलकर कुछ ले आएं। इससे दासी कुछ विशेष व्यंजन तैयार कर सके। दोनों बाहर आकर कुछ चीजें खरीद लाए और दासी को दे दी। फिर मेहमानों की राह देखने लगी। संध्या को बसंत सेना अकेली ही वहां आ पहुंची। चारुदत्त इतना खुश हुआ कि उसे समझ ही नहीं आया कि वह उससे क्या कहे।
उसने और मैत्रेय ने बसंत सेना का मनोरंजन करने का भरसक प्रयत्न किया। जब वे खाने के लिए बैठे तो बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच में एकाएक मौसम भी बिगड़ गया। बादल गरजने लगे और फिर वर्षा आ गई। देर तक मौसम इसी तरह खराब रहा। बसंत सेना के लिए घर लौटना असंभव हो गया। उसे उस रात चारुदत्त के घर ही रुकना पड़ा। अगले दिन सुबह बसंत सेना देर से सोकर उठी। चारुदत्त और मैत्रेय तब तक बाहर जा चुके थे। आर्य चारुदत्त कहाँ गए हैं? बसंत सेना ने दासी से पूछा। मेरे स्वामी और मैत्रेय फूलबाग गए हैं। आज वहाँ एक बड़ा उत्सव है। वे आशा करते हैं कि आप भी वहाँ जाकर सारा दिन उनके साथ बिताएंगी। उन्होंने आपको वहाँ ले जाने का प्रबंध कर दिया है। उनकी बैलगाड़ी आपको लेने अभी यहाँ आएगी, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। बसंत सेना तुरंत तैयार हो गई। वह अपने गहने नहीं पहनना चाहती थी। उसने सोचा वह उन्हें सायंकाल को लौटते हुए लेती जाएगी। वह बैलगाड़ी की राह देखने लगी। थोड़ी देर बाद एक बैलगाड़ी आई और चारुदत्त के घर के सामने खड़ी हो गई। बसंत सेना ने सोचा कि यह चारुदत्त द्वारा भेजी गई बैलगाड़ी है। वह जाकर उसमें बैठ गई, लेकिन वह चारुदत्त की गाड़ी नहीं, संस्थानक की गाड़ी थी। संस्थानक पहले ही फूलबाग पहुंच चुका था। अपने लौटने के लिए उसने बैलगाड़ी को वहां पहुंच जाने का आदेश दिया। चारुदत्त के घर के आगे रास्ता बंद था, इसीलिए उस बैलगाड़ी को रुकना पड़ा। गाड़ीवान उतरकर यह देखने चला कि रास्ता क्यों रुका हुआ है। एक बैलगाड़ी का पहिया रेत में धंस गया था। बहुत से गाड़ीवान वहां इकट्ठे हो गए। उन्होंने गाड़ी के पहिए को बाहर निकालने में सहायता की गाड़ी रास्ता फिर चलने लगा। संस्थानक गाड़ीवान जब लौटा तो उसने गाड़ी में एक स्त्री को बैठे देखा और पूछा कि वह कौन है। क्यों? मैं बसंत सेना हूँ। क्या तुमने मुझे फूलबाग ले जाने की आज्ञा नहीं मिली? बसंत सेना ने उत्तर दिया। गाड़ीवान जानता था कि उसका स्वामी बसंत सेना में दिलचस्पी रखता है। उसे यह भी पता था कि बसंत सेना ने उससे मिलने से इनकार कर दिया है। उसने सोचा कि शायद इस देवी ने अपना विचार बदल लिया है और वह संस्थानक से मिलना चाहती है। वह बोला, हाँ देवी, मैं जानता हूँ कि आप फूलबाग पहुँचने के लिए उत्सुक हैं। मैं आपको जल्दी ही वहाँ ले जाता हूँ। उसने गाड़ी को खूब तेजी से हाँक दिया। इतने में चारुदत्त की गाड़ी उसके द्वार पर आ गई। वह बंद गाड़ी थी। गाड़ीवान और बैठने वाले के बीच पर्दा था। गाड़ीवान को लगा कि कोई गाड़ी में चढ़ा है। उसे विश्वास था कि वह बसंत सेना ही है, लेकिन वह बसंत सेना नहीं बल्कि आर्यक नामक एक आदमी था। वह क्रांतिकारी था। हालांकि वह चरवाहा था, फिर भी वह बहुत प्रसिद्ध था। उसके ढेर सारे अनुयायी थे। वह सरकार के विरुद्ध क्रांति करने की योजना बना रहा था और ठीक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। सरकार आर्यक की शक्ति को जानती थी और वह यह भी जानती थी कि वह जनता को भड़काना चाहता है। इससे पहले कि वह ऐसा कर सकता, उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। जेल के भीतर भी वह चुप नहीं बैठा। उसने अपने निकल भागने का प्रबंध कर लिया और वह फूलबाग में होने वाले उत्सव के समय होना था। वह सचमुच भाग निकला। बेड़ियां तो वह मुक्ति पा चुका था, किंतु एक हाथ और एक पैर में जंजीर बंधी रह गई थी। वह नगर से बाहर जा रहा था कि उसने चारुदत्त की बैलगाड़ी देखी और वह उसमें घुस गया। गाड़ीवान ने उसे जंजीर की आवाज सुनी तो उसे बसंत सेना समझ लिया। उसने जल्दी से गाड़ी फूलबाग की ओर हाँक दी। चारुदत्त उत्सुकता से बसंत सेना की राह देख रहा था। जब उसकी गाड़ी वहां पहुंची तो वह और मैत्रेय भागकर बसंत सेना का स्वागत करने के लिए आगे आए। उन्होंने गाड़ी के भीतर झांका। वहां सुंदरी बसंत सेना नहीं थी, एक दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। तुमने ये क्या किया? चारुदत्त गाड़ी वाले पर चिल्लाया। बसंत सेना कहाँ है? उसे तुम कहाँ छोड़ा है, बेवकूफ आदमी? और यह उसे मारने लगा। कृपया करके गाड़ी वाले को मारना बंद कर दीजिए, आर्यक ने विनती की। कसूर मेरा है, मैं आर्यक हूँ। मैंने यह गाड़ी चारुदत्त के घर के सामने देखी तो इसमें चढ़ गया और गाड़ीवान इसे यहाँ ले आया। श्रीमान जी, गाड़ीवान बोला, मैंने घंटियों के बजने की आवाज सुनी तो सोचा कि बसंत सेना है और गाड़ी हाँक दी। तुम आर्यक हो? चारुदत्त ने पूछा, जिसे सरकार ने अवैध रूप से जेल में डाल दिया था। मैं वही हूँ।
आर्यक बोला, और मुझे खुशी है कि आप भी यही समझते हैं कि मुझे बिना कारण जेल में बंद कर दिया गया था। अब आप मेरी थोड़ी सी सहायता करें, मेरी जंजीर उतार दें, फिर अपने गाड़ीवान से कहें कि मैं जहां जाना चाहूं मुझे वहां ले जाए। यदि आप ऐसा कर देंगे तो मैं सदा आपको याद रखूंगा। मैंने बसंत सेना को नहीं देखा। आप यहाँ से 1 या 2 घोड़े लेकर चले जाएं और उसकी खोज करें। इसी बीच में मेरी यहाँ से निकलने में सहायता करें। आर्यक ठीक कहते हैं, मैत्री बोला। उन्हें हमारी गाड़ी में बाहर जाने दो। हम यहाँ से 2 घोड़े लेकर बसंत सेना को ढूंढने चलते हैं। हाँ, यह ठीक है, चारुदत्त ने कहा। हमारे लिए यही एक रास्ता है। फिर उसने आर्यक के हाथ और पैर की जंजीर हटा दी और उसे अपनी तलवार भी दे दी और कहा, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। अब इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे की कहानी मैं आपको आगे वाली वीडियो में सुनाऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर।